और चलिए आगे बढ़ते हैं। ठंड ने एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ा दी है। राजस्थान में ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। मौसम लगातार करवट बदल रहा है और घने कोहरे के साथ ठंड ने सितम ढा रखा है और प्रदेश भर में पारा गिरने से ठंडक बढ़ गई है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है। कई शहरों में 10 डिग्री से नीचे तापमान गिर गया है। तो लगातार घने कोहरे की वजह से ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। ठंड ने ठिठुरन को बढ़ा दिया है। प्रदेश भर में पारा गिरा है। हालांकि दिसंबर के इस पूरे महीने में बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये कोहरा जो है वो अधिक घना देखने को मिल रहा है और कई शहर ऐसे हैं जहां पर 10 डिग्री से तापमान गिरा हुआ है। घने कोहरे के आगोश में श्रीगंगानगर लगातार तीसरे दिन भी और श्रीगंगानगर में कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से श्रीगंगानगर की आबोहवा में ठंडक बढ़ गई है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट किया था जारी। रबी की फसल सहित कीनू और गाजर के लिए फायदेमंद है कोहरा। घने कोहरे की वजह से ट्रेनों का संचालन भी गड़बड़ा गया है। तो तापमान चूरू का आप देख सकते हैं 8 डिग्री सेल्सियस, श्रीगंगानगर का भी 8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। कोटा से ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ है। भीलवाड़ा से राहुल कौशिक हैं। श्रीगंगानगर से अशोक कुमार हमारे साथ है। सबसे पहले अशोक, आपके पास आऊंगी। श्रीगंगानगर में मौसम इस वक्त कैसा है, क्योंकि तापमान 8 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है? बिल्कुल ममता, देखिए पिछले दिनों जैसे ही प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ, बादलवाई बनी, तो एकाएक दिनों रात के तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। लेकिन दूसरी ओर पिछले 2 दिनों से जिस तरह से श्री गंगानगर जिले में कोहरा छा रहा है, उससे एक बार की फिर मौसम में ठंडक घुल गई है और न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी मामूली गिरावट का दौर भी शुरू हो गया है। आज लगातार तीसरे दिन की हम बात करें तो देखिए श्री गंगानगर जिले में घना कोहरा छाया हुआ है। हालांकि जिला मुख्यालय पर यह कोहरा उतना घना नहीं है जितना घना हमने कल देखा था। अभी हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, श्री गंगानगर के अंबेडकर चौक से रविंद्र पथ की ओर जाने वाले मार्ग पर कोहरा देखा जा सकता है और विजिबिलिटी जो आज की है वो लगभग 50 से 100 मीटर के आसपास बनी हुई है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ हम बढ़ेंगे तो वहां पर ये कोहरा काफी घना हो जाता है और विजिबिलिटी भी काफी प्रभावित होती है, जिसका असर कल न केवल बसों के संचालन पर पड़ा बल्कि रेलों के संचालन पर भी काफी असर दिखा गया और लगभग आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनें अपने निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही थी। आज की भी बात करें तो कोहरे की वजह से ट्रेनें काफी देरी से चल रही है। साथ ही साथ जिन लोगों को घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, किसी काम के लिए, नौकरी के लिए, बस या ट्रेन पकड़ने के लिए, तो वो अपना पूरा इंतजाम करके निकलते हैं। आप ये देख भी पा रहे होंगे कि इस समय श्री गंगानगर के अंबेडकर चौक पर ये कुछ सफाई कर्मी हैं जो अलसुबह जल्दी निकलना होता है, ये अलाव और तंदूर का सहारा लेते हुए अपने आप को गर्म रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि रात के तापमान में एक बार फिर से मामूली गिरावट का दौर शुरू हो चुका है। रात के समय गलन बनी हुई है, तो दूसरी ओर जिस तरह से खेतों में खड़ी हुई रबी की फसल है उनके लिए न्यूनतम तापमान और कोहरा काफी फायदेमंद होता है। खासतौर से किन्नू और गाजर के लिए भी ये मौसम काफी खुशगवार होता है। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि लोग ठंडक भरी इस सर्दी के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। आप बने रहिए। राहुल कौशिक भीलवाड़ा से हमारे साथ है। राहुल, भीलवाड़ा का मौसम कैसा है? वहां पर तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से भीलवाड़ा में मौसम ने करवट बदली है। सर्दी ने अपने पूरे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। विजिबिलिटी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। चंद दूरी पे भी वाहनों को, लोगों को देखना बहुत ही मुश्किल है। कल यही कोहरा 10:30 बजे तक रहा था और ये लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है। आज कल से ज्यादा कोहरा है। तापमान 8 से 10 डिग्री न्यूनतम रहा है। अभी भी जो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस है। लोग अपने घरों से निकलने से पहले कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, तप लगाए जा रहे हैं, अलगाव लगाए जा रहे हैं, ताकि लोग बाग गर्मी का एहसास ले सके और कहीं ना कहीं लोग सर्दी से बचने के उपाय भी कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो वाहन आ रहे हैं उनकी लाइटें जली हुई है और विजिबिलिटी कहीं ना कहीं पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। मैं कोशिश करूंगा कुछ लोगों से बात करने की जो मॉर्निंग वॉक पर निकले हैं, युवा हैं। इतनी सर्दी में मॉर्निंग वॉक पर निकले आप? ये मॉर्निंग वॉक पर हम निकले हैं। हमेशा तो 6 बजे निकलते, इस बार कोहरा होने की वजह से हम 7 बजे निकल पाए हैं। आप देख सकते हैं कि कितना शानदार कोहरा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मतलब जिस तरह से हम कुल्लू मनाली में घूमने के लिए जाते हैं ना, उस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राहुल, देखिए बहुत ठंड है और वो साफ तौर पर लोगों के चेहरे पर नजर भी आ रहा है। ओम प्रकाश संवाददाता कोटा से हमारे साथ है। ओम प्रकाश, कोटा में मौसम कैसा है, क्योंकि 11 डिग्री सेल्सियस वहां पर भी इस वक्त तापमान बताया जा रहा?
देखिए, प्रदेश के दूसरे शहरों की तरह कोचिंग नगरी में भी मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है। सर्दी और ठंड का सितम जारी है। पारा जो है न्यूनतम 9 डिग्री के आसपास पहुंचा हुआ है। हालांकि शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में तापमान में अलग अलग जो है गिरावट देखने को मिल रही है। शहर के ही स्टेशन सहित आसपास के जो इलाका है वहां तापमान काफ़ी कम देखने को मिलता है। 6 और 7 डिग्री तक तापमान वहां देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात यहाँ चंबल के किनारे बसे कोटा में चंबल के आसपास की बस्तियों में तापमान काफ़ी कम होता है। नदी नाले जहाँ होते हैं, तालाब होते हैं, वहाँ लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठंड का असर वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। विजिबिलिटी मात्र 300 मीटर की कही जा सकती है। हालांकि अधिकतम तापमान के बाद जो है दोपहर बाद में लोगों को जो है राहत मिलती है। धूप जब खिलती है तब लोग घर से बाहर जब निकलते हैं। ठीक है ओम प्रकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। राहुल, आपका भी, अशोक, आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरों से रूबरू करवाने के लिए। तो ठंड का सितम इस वक्त लगातार